सावन के महीने में कावड़ का अपना महत्व है। कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर के इस पूरे रीजन में जो अपना दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ है ना, ये सब गुड़गांवा, फरीदाबाद, अपना सोनीपत, पानीपत, करनाल और राजस्थान तक लोग लेकर के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, हिमाचल में भी। परंतु आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, उसको बोलते हैं डाक कावड़। जैसे कि कल यानी कि बृहस्पतिवार को बहुत से लोग उस डाक कावड़ को लेने के लिए दिल्ली से रवाना हुए और ट्रकों में बड़े बड़े डीजे रख करके, डीजे सिस्टम लगा करके वो गए। अर्थात यहाँ से और हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार तक पूरा शोर शराबा है ना, खूब धूम धड़ाके के साथ में, और डीजे भी ऐसा कि आपके अंदर तक का सब कुछ हिल जाए। अब वो उधर से आएंगे और इतनी जोर से बजेगा वो डीजे कि सब कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई धार्मिक उत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हुड़दंग है। मेरे विचार से कावड़ भाइयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं हम प्रभु के नाम पर पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कामना के लिए हम प्रभु के पास में जा रहे हैं, उसको जल चढ़ा रहे हैं, हम प्रभु को याद कर रहे हैं कि हमारा हमको स्वस्थ शरीर दे, समृद्धि दे, परंतु हम उल्टा ही कुछ और ग्रहण कर रहे हैं प्रभु से। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव जी हमारा ही डीजे बजा रहे हैं। तो मेरे विचार से उस चीज़ को न करके यदि हम अपने प्राकृतिक वाद्य यंत्र है ना, जो हमारे ढोल, मजीरे, शंख है ना, इस प्रकार की, जिस प्रकार के हम भजनों में वाद्य यंत्र बजाते हैं, विदाउट माइक, विदाउट डीजे, अगर इस प्रकार से, और वो भी अगर पैदल चलते हुए जाएं और मतलब हरिद्वार से पैदल चलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक आएं, तो शायद विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन गाते हुए अपने मुख से प्रभु का नाम लेते हुए आएं, तो मेरे विचार से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और ग्रुप में, इसमें भी ग्रुप में जाते हैं तो 15-15, 20-20 आदमी जाते हैं। 15-15, 20-20 आदमी अगर भजन गाएं तो आपको शायद समय का पता भी नहीं लगेगा और आप अपने गंतव्य महादेव के पास तक पहुंच सकें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। मेरे विचार से वो चीज़ इस डीजे से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि दोस्तों ये डीजे इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं या बजते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बजाते हैं, चूँकि हम में एक प्रतिस्पर्धा हो रही है जो कि अच्छी प्रतिस्पर्धा नहीं है। अच्छी प्रतिस्पर्धा तो वो होती है अगर हम भजन कीर्तन गाते हुए आते, एक टोली कुछ अलग प्रकार का भजन कीर्तन कर रही है, दूसरी कुछ और टाइप का नाचते, कूदते, झूमते है ना। अगर हम महादेव पर जल चढ़ाएं, जो नेचुरल हमारी आवाज़ है, न कि वाद्य यंत्रों वो जो है ना डीजे से भजन गाए जा रहे हैं, तो भैया भगवान भी हमको फिर डीजे की तरह ही बजाएंगे। महादेव जी हमें डीजे की तरह ही बजाएंगे। वो कहेंगे कि तुम मेरे पूजा के नाम पर हुड़दंग कर रहे हो, मेरे जो भक्तों को आप परेशान कर रहे हो, तो आप और उसको बजाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये पिछले साल की बात है, मैं बस में था, एयर कंडीशन बस, यानी कि वो पूरी तरह से एक किस्म से साउंड प्रूफ हो जाती है, जो कि उसमें ग्लास लगे होते हैं, आपको बाहर का इतना कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं देता। परंतु उस बस में बैठे हुए भी वो डीजे इतनी ज़ोर से बज रहा था, मेरे को ये डाउट था कि कहीं ये गिलास चटक ना जाए, और मेरे अंदर का सब कुछ धन ऐसे से हो रहा था। मतलब मेरा हार्ट भी, मेरे लंग्स भी है ना, मेरा जो आंत ओजड़ी है वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से उनमें कंपन हो रहा था। सोचिएगा, जो वो भाई हरिद्वार से लेकर के उसको, मतलब वो गुड़गांवा की तरफ जा रहे थे, ये धौला कुआं और महिपालपुर के रजोकरी के बीच की बात है, मतलब इतनी ज़ोर से वो डीजे बज रहा था कि सब कुछ, मेरा बस में के अंदर बैठे हुए सब कुछ हिल रहा था। तो जो बाहर हैं
और जो उसको लेकर के वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, गुड़गांव या रेवाड़ी जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ा होगा। क्योंकि पोल्यूशन केवल धुआं ही नहीं होता, पोल्यूशन हमारा वाइब्रेशन से भी हमको, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है इतने वाइब्रेशन से। तो बेहतर है कि मजीरे बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, चिमटा बजाते हुए, शंख बजाते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए अपने मुख से अगर वो अपने महादेव तक जाकर के जल चढ़ाएं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा प्रार्थना है मेरे कावड़ भाइयों से कि अगली बार थोड़ा इसको प्रयोग करके देखिएगा और देखिएगा कि अच्छा कौन सा लगता है। आप प्रभु को अपना समय दे रहे हैं ना, आप थर्सडे को जाकर के मंडे को क्यों वापस आना चाहते हैं। आप पूरा एक हफ्ता लगाइए, हरिद्वार से दिल्ली तक 1 हफ्ता लगता है, भजन कीर्तन करते हुए आइए, प्रभु को याद कीजिए। अगर 1 हफ्ता आप प्रभु को याद करते हैं तो नुकसान क्या है। आप क्यों 3 दिन ही केवल प्रभु को याद करना चाहते हैं, और वो भी उस प्रभु को जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो कि महादेव, देवों के भी देव महादेव हैं। वो कोई भी प्रभु से बड़ा, जो महादेव से बड़ा कोई भगवान नहीं है हमारे उसमें, है ना, जिनकी स्तुति विष्णु और ब्रह्मा भी करते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार से अपने नेचुरल मजारे, ढोल ढपाड़े जो भी बजाना है वो बजाते हुए आएँ, बांसुरी बजाते हुए आएँ। हमारे बहुत से वाद्य यंत्र हैं, वीणा है, बहुत चीज़ें हैं जो प्रभु को बहुत पसंद है, वो करते हुए आइए, शायद आपको अच्छा महसूस हो और प्रभु भी कहे कि यस, हाँ भाई, मेरे भक्त समझ गए हैं कि मेरी स्तुति किस प्रकार से की जानी चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इन नकली डीजे का जो वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग प्रभु के याद करने के लिए करते हैं, इससे अच्छा है कि आप प्रभु को याद ही ना करें। आप प्रभु को याद नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु को नाराज कर रहे हैं इतने शोर के डीजे बजा करके। इट इज़ बेटर कि अपने मुख से गाइए, प्रभु का, भोलेनाथ के भजन गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भजन याद नहीं है तो उसको कम वॉल्यूम में बजाइए और उसके साथ में आप गाते चलिए। इतने वॉल्यूम में बजाइए कि उसको आप ठीक प्रकार से सुन सकें और बाकी आपकी आवाज़ उसमें ज़्यादा सुनाई दे, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरी सभी कावड़ भाइयों से प्रार्थना है। थैंक यू एंड नमस्ते।